वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्रेड। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए क्रेड एप्लीकेशन सबसे बेहतर ऐप है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग पहला अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट क्रेड एप्लीकेशन से करते हो तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यानी कि अगर 10,000 का आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया तो 500 डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में एज ए कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। और जितने भी पेमेंट होते हैं वो इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाते हैं, जो कि अदर एप्लीकेशन से आपको कम से कम 48 आवर्स लगते हैं। उसके साथ साथ में जितना भी आप लोग पेमेंट करते हो उसके लिए एक्सक्लूसिव आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसको आप लोग रिडीम कर सकते हो कैश के माध्यम से। वो भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पेमेंट करना है तो आप लोग क्रेडिट से ही करें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएचएल पेन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 6 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, पहला जो नोटिफिकेशन है वो इग्नू की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें सभी रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, प्रोग्राम के लिए एक अलग अलग सा लिंक तैयार किया गया है, जिसके जरिए आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप लोग देख लो, ये लिस्ट को एक्सेल सीट में बनाया गया है, जिसमें बहुत से रीजनल सेंटर का सभी लिस्ट दिया गया है। जैसे दिल्ली 3 रीजनल सेंटर है, बैंगलोर रीजनल सेंटर, कोलकाता रीजनल सेंटर, जयपुर रीजनल सेंटर, दिल्ली 1, चंडीगढ़, पुणे, तिरुवनंतपुरम, रांची और मुंबई, दिल्ली 2, सभी रीजनल सेंटर का यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग को बस ये लिस्ट को डाउनलोड करना है। कौन से रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हो वो देख लो, कौन से स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हो वो देख लो, यहाँ पे वो भी दिया हुआ है, कौन से प्रोग्राम से बिलोंग करते हो। और देखो आप लोग का यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल है या नहीं। जैसे मान लो दिल्ली 3 का कोई स्टूडेंट है जिनका प्रोग्राम है BAG, ठीक है, और यहाँ पे उनका सब्जेक्ट का कोड है VAE 181, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ID और पासवर्ड दे दिया गया है। तो उसके लिए आप लोग को जूम ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जूम एक मीटिंग ऐप है, तो वहाँ पे डाउनलोड करना होगा और वहां पे ID होगा ये और पासवर्ड होगा ये, ठीक है। दोनों दिया गया है, तो आप लोग उससे आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम 100 स्टूडेंट एक प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग टाइमिंग देख लेना, उसी हिसाब से ज्वाइन कर लेना। उसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग वे हर एक रीजनल सेंटर ने अपनाया है। जैसे किसी ने जूम ऐप का सहारा लिया है, किसी ने गूगल मीट का सहारा लिया है, जैसे ये होता है गूगल मीट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो गूगल मीट पे चले जाओगे, उसके बाद अलाउ कर देना, उसके बाद लॉग इन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से किसी रीजनल सेंटर ने यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से भी क्लासेस कंडक्ट करवाए हैं। तो बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव सभी रीजनल सेंटर की तरफ से। और बहुत सारे प्रोग्राम के लिए, जैसे IBO2 हो गया, MCU 06, सभी के लिए, बैचलर डिग्री के लिए भी, मास्टर डिग्री के लिए भी। तो बहुत लंबा लिस्ट है, आप लोग आराम से देख लेना। और जो भी स्टूडेंट जिस भी रीजनल सेंटर या जिस भी प्रोग्राम से ताल्लुक रखता है वो उसके हिसाब से उसको क्लिक करके और ज्वाइन कर सकता है। वहां पे डेट टाइमिंग दोनों दिया गया है। उसके बाद से पटना रीजनल सेंटर ने भी ये काउंसलिंग शेड्यूल यानी कि क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए भी लिस्ट जारी कर दिया गया है, आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी क्लासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो गूगल मीट के द्वारा ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम कोड भी दिया गया है, आप लोग देख लो। BSc के स्टूडेंट के लिए कौन सा क्लासेस हो रहा है, कौन कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। प्रोफेसर का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, BSc स्टूडेंट के लिए, MSD प्रोग्राम के लिए, BA BCom के लिए। तो आप लोग इसको क्लिक करके पटना रीजनल सेंटर वाले इस पेज पे आके और उसके बाद से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितने भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जहां पे असाइनमेंट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अभी क्या हुआ है कि जब से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहे हैं और वही असाइनमेंट को बाकी अदर स्टूडेंट सिर्फ अपना फ्रंट पेज को चेंज करके उसके बाद सबमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर 2 स्टूडेंट का असाइनमेंट अगर सेम टू सेम मिल जाए या कॉपी किया हुआ मिल जाए तो उनका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनके ऊपर अनफेयर मीन केस भी लगाया जा सकता है। इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि अनफेयर मीन केस को लेकर इग्नू काफी सीरियस हो गया है और उसमें काफी सारे रूल्स में बदलाव भी किए गए हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग असाइनमेंट कॉपी करके ना बनाएं और अपने से बनाएं। और इसीलिए ये हर एक रीजनल सेंटर में अब मैंडेटरी किया जा रहा है कि आपके असाइनमेंट के हर एक पेज पे आपका नेम, आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। अदरवाइज आपका जो असाइनमेंट होगा वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। इवन यहाँ पे ये भी बात बोला गया है कि आप लोग किसी भी पर्सन से खरीदे मत असाइनमेंट, अपने
अपने से बनाएं। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कि डू नॉट गेट ल्यूर्ड बाय एनी पर्सन हु ऑफर यू रेडीमेड असाइनमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम चीटिंग एंड कॉपिंग। ठीक है, तो आप लोग अगर खरीद भी रहे हो, पहले तो मैं मना करता हूं कि आप लोग असाइनमेंट खरीदो ही मत कहीं से, अपने से बनाओ। अगर फिर भी खरीद रहे हो तो उसको एज ए रेफरेंस लेके चलो। ठीक है, उसमें से सेम टू सेम कॉपी नहीं करना। अगर सेम टू सेम कॉपी करोगे तो फिर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लग सकता है या आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से था। और साथ ही साथ जो दिल्ली 3 रीजनल सेंटर ने जो असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो स्टडी सेंटर का ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था, उसमें काफी सारे अपडेट किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर से जितने भी दिल्ली 3 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना इस लिस्ट को फिर से देख लेना। अगर आपने सबमिट अभी तक नहीं किया है तो देख लेना कहीं पे चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो काफी सारे स्टडी सेंटर, इसलिए मैंने सही से देखा नहीं, लेकिन ये 17 मई को अपडेट किया गया न्यू। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ईमेल एड्रेस में अपडेट किया गया। तो आप लोग एक मरतबा फिर से इसको चेक कर लेना। ग्रेड कार्ड को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना था कि बहुत से स्टूडेंट का प्रीवियस जो 3 मई को एक अपडेट किया गया था रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, और फिर 14 मई को भी टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट और रिवैल्यूएशन रिजल्ट अपडेट किया गया, लेकिन किसी का भी ग्रेड कार्ड में मार्क्स ऐड नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपका ग्रेड कार्ड में मार्क्स ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो ग्रेड कार्ड है वो बहुत लेट से अपडेट हो रहा है। प्रीवियसली 20 मार्च को अपडेट हुआ था, 20 मार्च के बाद डायरेक्ट 3 मई को अपडेट हुआ, यानी कि 1.5 मंथ के बाद ग्रेड कार्ड अपडेट हुआ। इसीलिए आप लोग का टाइम लग रहा है। तो आप लोग ये मत सोचो कि आपका कहीं रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेड कार्ड मुझे जहां तक उम्मीद है कि थर्सडे तक अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थर्सडे के बाद से अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लेना। जिसका भी टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट या रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अपडेट किया हुआ होगा वो ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो नोटिफिकेशन था वो था री रजिस्ट्रेशन को लेकर। जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें बताया था आप लोग को कि यहाँ पे जो बाकी प्रोग्राम का बच गए हैं री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाने का, तो वो 15 मई से स्टार्ट किया जाने का बात बोला गया था। लेकिन वो मुझे पता था कि 15 मई से होने वाला नहीं है। मुझे बताया गया था, मैंने कंसल्ट किया था तो मुझे बताया गया था कि 18 मई से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख लो कि 18 मई से भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब 25 मई के बाद ये सारे प्रोग्राम का री रजिस्ट्रेशन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बीएससी प्रोग्राम के हैं या बीसीएमसी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के हैं, एमबीए या मास्टर ऑफ सोशल वर्क के हैं, तो उनको 25 मई के बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उससे पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अभी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था री रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है वो वीडियो, हालांकि काफी लंबा है लेकिन उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर होगी तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना। उसके बाद से जो नोटिफिकेशन है वो भी री रजिस्ट्रेशन के ही रिगार्डिंग है। जो भी स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन में ही फैसिलिटी दे दिया गया है कि उनका फी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मेक श्योर कि आपको ये सारे जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना होगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और SC/ST के कैंडिडेट हो और आप सेकेंड ईयर में हो और अभी भी आप अगर अनएम्प्लॉयड हो तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो तब आप एप्लीकेबल हो सकते हो। और आपको ऑनलाइन ही जब री रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आपको आपका फी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जितने भी SC/ST के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर जब ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एलिजिबल है या नहीं। और ये नोटिस को भी आप लोग पढ़ लेना, ऐसे देख लेना। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री में ही री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि एडमिशन का कोई भी फीस नहीं लगेगा। और यहाँ पे नोट में बोल दिया गया है कि ऑफलाइन फॉर्म अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा SC/ST के लिए। पहले आप लोग को रीजनल सेंटर में जाके सबमिट करना पड़ता था, उसके बाद से आप लोग का फी एग्जेम्प्ट होता था। फी एग्जेम्प्ट नहीं होता था, आपके पास जितना भी पैसा आपने दिया है या एडमिशन के टाइम पे वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता था। ठीक है, तो वो अभी ऑफलाइन नहीं हो रहा है, वो ऑनलाइन ही री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल में ही कर दिया गया। उसके बाद से कुछ रीजनल सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुवाहाटी रीजनल सेंटर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गुवाहाटी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी अभी डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस नहीं है जहां पे वो लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक फिलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं बनाया गया है गुवाहाटी रीजनल सेंटर की तरफ से, लेकिन जल्द ही बनाया जाएगा। तो आप लोग अपना असाइनमेंट बनाओ, PDF में कन्वर्ट कर लो, लेकिन बस भेजना नहीं है। जैसे अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा, तो आप लोग सबमिट कर देना। अभी के लिए फिलहाल नहीं किया गया है। उसके साथ साथ में रघुनाथगंज रीजनल सेंटर, ये मतलब इग्नू का ऐसा रीजनल सेंटर है जहां पे कुछ अपडेट ही नहीं होता है। मतलब अभी तक इन्होंने 2017 में लास्ट अपडेट किया था, उसके बाद से वेबसाइट को ही अपडेट नहीं किया गया है। मतलब सबसे क्या बोले कि
काम नहीं करने वाला ये रीजनल सेंटर है, जिसमें कोई भी चीज अपडेट नहीं किया जाता। खैर, तो रघुनाथगंज रीजनल सेंटर से जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको भी अभी वेट करना पड़ेगा, आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई भी डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ शिमला रीजनल सेंटर की तरफ से जो गूगल फॉर्म तैयार किया गया था वो भी गूगल फॉर्म अभी काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं, करनाल रीजनल सेंटर ने जो नया ईमेल एड्रेस दिया था, प्रोवाइड करवाया था, वो भी उसका भी कैपेसिटी फुल हो गया है, तो उसके लिए फिर से आप लोग को वेट करना पड़ेगा। वो लोग मैक्सिमम चांसेस है कि गूगल फॉर्म ही बना देंगे जहां पे आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करना होगा। शिमला के बारे में बता दिया मैंने, और भी कुछ रीजनल सेंटर है, जैसे लखनऊ रीजनल सेंटर, वहां पे भी अभी जो उन्होंने जीमेल आईडी बनाया था वो भी अभी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया है। तो जैसे ही वो लोग न्यू कुछ ईमेल आईडी बनाएंगे या फिर अगर गूगल फॉर्म तैयार करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए ये सभी रीजनल सेंटर में कोई भी अपडेट नहीं किया गया। मैं जितना भी रीजनल सेंटर के बारे में बता रहा हूँ वो उन्हीं रीजनल सेंटर की तरफ से बता रहा हूँ जहां पे कोई अपडेट हुआ है। जिसके बारे में नहीं बता रहा हूँ डेट मीन्स उनका एज इट इज है जैसे पहले था। और हाँ, ये सब सारा चीज देख के समझ में इतना आ जा रहा है कि आप लोग का जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है वो 31 मई से भी ज्यादा एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत से रीजनल सेंटर ने अभी तक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस ही नहीं बनाए हैं। बहुत से रीजनल सेंटर का कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आपका असाइनमेंट सबमिशन की भी फैसिलिटी को 100% चांसेस है कि एक्सटेंड हो ही जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग अभी बनाओ, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। तो ये सभी नोटिफिकेशन था जो कि इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया इस वीडियो में। सम अप कर देते हैं वीडियो को, क्या क्या हमने बात किया। एक तो जो इग्नू ने एक लिस्ट तैयार किया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसके बारे में मैंने बताया, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पटना रीजनल सेंटर ने जो लिस्ट तैयार किया है जिसमें सभी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया। रीजनल सेंटर 2 की तरफ से, दिल्ली 2 की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, साथ ही साथ ग्रेड कार्ड अभी अपडेट नहीं किया गया है, अपडेट हो जाएगा। और री रजिस्ट्रेशन का जो अदर प्रोग्राम का जो पेंडिंग था वो फिर से 25 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया, उसके बाद से अपडेट किया जाएगा। और हमने SC ST स्टूडेंट का जो ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन में फी एग्जामिशन का फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया गया ऑनलाइन, उसके बारे में बात किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एज हेल्पलाइन चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे आपको हर एक चीज में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई भी आपका डाउट होगा उसको विदिन 1 आवर में सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो एज हेल्पलाइन चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।